स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। आज हम देखेंगे हमारे मंदिर का क्या साइज है, क्या डिज़ाइन है। और बहुत से लोग ये जानना चाहते थे, काफ़ी टाइम से लोग कह भी रहे थे, तो पर मैं बना नहीं पाई थी वीडियो। तो आज हम वही देखेंगे पूरे डायमेंशंस के साथ कि ये मंदिर कितने साइज का है और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई है और इसको कैसे कैसे बनवाया हुआ है। तो शुरू करते हैं। ये जो मैं जो अभी डायमेंशन देने जा रही हूँ वो है 18 इंच के विग्रह के हिसाब से। तो 18 इंच के विग्रह के हिसाब से ये जो स्पेस है वो एकदम सफिशिएंट है। आप देख रहे हो कि साइडों में भी काफ़ी एम्पल स्पेस है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको साइज़ को आप चेंज कर सकते हो अपने एरिया के हिसाब से और अपने विग्रह के साइज़ के हिसाब से। अगर आपका विग्रह छोटा है तो आप उसको थोड़ा छोटा भी करवा सकते हो। अगर आपका विग्रह बड़ा है, 24 इंच तक है, तो आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हो। और बाकी हमारा अपना जो एरिया है हम उसके हिसाब से इसको देखते हैं। तो ये साइज़ ऐसा नहीं है कि जी इतना ही चाहिए, आप अपने स्पेस के हिसाब से और अपने विग्रह के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये जो पूरा स्पेस है, ये इस कॉर्नर से लेके और उस कॉर्नर तक ये जो स्पेस है ये ऐसे 6 फीट है और ऐसे 6.5 है। और उसके अंदर फिर हम आ जाते हैं, हमने इतना गैप छोड़ के फिर हमने ये मंदिर बनाया हुआ है। ये जो हमने बनाया हुआ है ये 2 हिस्सों में है। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा जो है हिस्सा ऊपर उठ जाता है और नीचे का अलग हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब हमें कोई काम करना है, कोई सफाई करवानी है, कोई वाइट वॉश करवाना है, तो हम इजीली इसको यहाँ से मूव कर सकें, इसीलिए हमने इसको फिक्स नहीं बनवाया। अदरवाइज हम इसको इस दीवार से भी टच कर सकते थे और उधर भी टच कर देते तो थोड़ा शायद स्पेस हमें और मिल जाता, लेकिन नहीं, हमने इसको थोड़ा उसमें रखा कि हम इसको मूव कर सकें। तो जो मंदिर का साइज है सबसे पहले हम देखते हैं नीचे से। जैसे अगर हम यहाँ से लेते हैं इधर से, तो ये आता है 31 और ऊपर का जो है वो है 2.5 इंच का। यहाँ तक 31 और फिर ये 2.5 इंच का जो हमने गैप दिया है वो है। और अगर हम टोटल इसकी हाइट देखते हैं तो ये है 78 इंचेस, जिसमें कि 78 इंचेस में 31 हमारा यहाँ गया और 31 के बाद यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ये आ गया हमारा 47। और इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे इसकी है 58, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये है 58। लेकिन अगर हम अंदर का जो अगर स्पेस देखते हैं, जो ये हमने मार्बल लगाया हुआ है, ये है हमारा 47। और ये जो पिलर्स लगे हैं ये 3 इंच का गैप इधर है और 3 इंच का गैप इधर है। ऐसे ही इस साइड है, ये 3 इंच का गैप हमने इधर दिया है इसको और 3 इंच का इधर दिया है और पीछे वाले भी सेम गैप पे दिए हैं। अब अगर हम इसकी गहराई देखें तो इसकी गहराई है 34, ये है 34, ये हो गया 58/34। और जिसके अंदर हमने ये जो टॉप है ये भी उठने वाला है, पोर्टेबल है, इसको भी हम अलग से हटा सकते हैं। और ये पूरे पीछे हमने मार्बल दिया हुआ है। मार्बल ये जो हमने स्टोन दिया है वो इस वजह से क्योंकि हम कभी जोत लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो कई बार हमारे से कुछ छिटक के गिर जाता है, तो वुडन पे या कपड़े पे थोड़ा सा उसका रिस्क रहता है। क्योंकि पहले मैं कपड़ा बिछाती थी तो वो रोज़ कहीं ना कहीं से जल जाता था, तो इस वजह से फिर हमने ये रखवाया, जिसका कि काफ़ी बेनिफिट है। इसको मैनेज करना आसान है। और मंदिर में हमें पता है कि जोत के टाइम पे घी वगैरह के भी हाथ लगते हैं, तो वो इसके ऊपर हम स्कॉच ब्राइट या कुछ भी स्क्रब मार देते हैं तो ये एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद ये टोटल जो गहराई है उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये हमने देखा ही था 33 के अंदर ये जो है, ये जो हमने लगाया है ये है 15.5 इंच। 15.5 इंच का हमने ये पूरा एक
चौकी रखी हुई है और जिसमें कि 18.5 इंच इधर छोड़ा और 18 इंच ही हमने इसको इधर छोड़ा। ये देखिए 18 इंच ही हमने इसको इधर छोड़ के सेंटर में जो है इसको हल्का सा हमने आधा इंच ऊपर उठा लिया। जैसे अभी हम ये देखा ये 15 इंच है, तो उसके बाद हमारे पास ये स्पेस बचता है 14 इंच और बचता है, वो 15.5 और ये 14। तो हमारे पास ये वर्किंग स्पेस भी काफ़ी है। जैसे हमें जोत की थाली रखनी है, लोटा रखना है और जो भी कुछ रखना है, या भोग, जैसे हमें भोग का सामान लगाना है तो भोग के लिए जो थाली आती है उसके लिए हमें किसी चीज़ को इधर उधर शिफ्ट नहीं करना पड़ता। कुछ सामान इधर है तो आप भोग की थाली इधर रख के अच्छे से अपना सारा काम कर सकते हैं। और क्योंकि ये स्टोन लगा हुआ है तो ये और भी बेनिफिट है इसका, जो मैंने आपको भी बताया। चौकी है, ये है 6 इंच की, ये 6 इंच की है और हमने उसी के हिसाब से ये जो फोटोज़ हैं सारी, ये फ्रेम उसी मतलब अपने हिसाब से ये सेट करवाए, मतलब बनवाए हैं। और ये हल्का सा सीधा नहीं है, हल्का टेपर है, ताकि जो फोटोज़ हैं वो अच्छे से आ जाएं। अगर ये सीधा होता तो फोटो क्या है, गिरती हैं ऐसे, इसलिए इसको हल्का टेपर किया गया है। और उसके बाद आप ये देख सकते हो कि इसको हमने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के लगाया, इसको हमने थोड़ा बाहर निकाला ताकि हम इसको डेकोरेट कर सकें दोनों तरफ। ये हमने घंटी के लिए एक लॉक लगाया हुआ है कि अगर हमें घंटी, पहले यहाँ घंटी लगी हुई थी, अभी हमने हटाई हुई है, तो यहाँ पे वो घंटी हैंग हो जाती है। और फिर आप अंदर से देखिए कि लाइटनिंग का भी कितना अच्छा हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। जैसे बड़ी लाइट है, फिर 3 हमने छोटी येलो लाइट्स दी हैं, और ये जो है फोकस लाइट है और ये मूवेबल हैं। ये देखिए, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में, जैसे अगर हमें ज़्यादा इधर लाइट देनी है तो हम दे सकते हैं, तो ये मूवेबल हैं। और उसके बाद ये हमने लगाई है यहाँ पे ब्लाइंड। जब हम शयन कराते हैं तो इसको नीचे ले लेते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर फ्लैट सरफेस है, आप इसके ऊपर अगर कुछ रखना चाहते, जैसे हमने सिर्फ ये रखा हुआ है सतिया, तो सिंपल और सोबर। और इस तरफ ये है विंडो, जैसे दिन में रोशनी के लिए हम इसको खोल देते हैं। और पीछे हमने कपड़ा लगाया है, उसकी भी एक वजह है। पीछे हमने ये जो पूरा बैक पे कपड़ा लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि जो इनका मतलब हम जब इनको देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम कुछ भी बोर्ड लगा देते या कोई डार्क कलर लगा देते तो वो एकदम डल कर देता है इनको, इस वजह से। और इसका बेनिफिट ये भी है कि अगर हम एक बार फिक्स बोर्ड या कुछ भी लगा देंगे तो वो परमानेंट हो गया, हम उसको डेली चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कपड़ा है आप कभी भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको हर 2-3 महीने में चेंज कर देती हूँ या फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर देती हूँ। अब उसके बाद हम आते हैं नीचे। अब जैसे ये नीचे है, इसमें मैंने 18 इंच के ये ड्रॉर्स लगवाए हैं 3। आप इसको कैसे भी लगवा सकते हो, जैसे एक में हमने जोत का रखा हुआ है सारा सामान, एक ड्रॉर में बड़े गोपाल जी के कपड़े हैं, फिर नीचे वाले ड्रॉर में हमने छोटे वाले गोपाल जी के कपड़े रखे हुए हैं। और फिर ये हमने डबल पल्ले की अलमीरा बनवाई है 35 इंच में। इसमें आप बहुत, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है, आप कुछ भी रख सकते हो इसके अंदर। तो इसमें जो पूजा से संबंधित सारा सामान इसी में रहता है। वुलन्स कपड़े अभी हैं तो वो रखे हुए हैं। और उसके बाद ये जो कॉर्नर है ये हमारा खाली था, तो हमने इसके अंदर ये अलमीराज बना ली। जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर सारी बुक्स वगैरह जितनी भी हमारे पास हैं, कुछ तो यहाँ है, कुछ हमने ड्राइंग रूम में वो सामने वो देखिए उधर बुक शेल्फ के ऊपर जो है बहुत सारी जो लगाई हुई हैं। और फिर एक अलमीरा ये है, इसके अंदर सारी इनकी ज्वेलरी जो भी है वो सारा रखा हुआ है। और एक अलमीरा ये है जिसमें इनका बेड, नीचे गंगा जल और एक्स्ट्रा जो भी बिस्तर वगैरह होते हैं वो सब रखा हुआ है। अब आप अगर इधर से देखते हैं तो
ये जो मंदिर है मेरे जो घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसके अंदर बना हुआ है। आप नॉर्थ में भी मंदिर बना सकते हो, ईस्ट में बना सकते हो और नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हो। तो हमारे घर का जो है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। और आप जब भी मंदिर बनवाएं तो ये ध्यान रखें कि पीछे की तरफ लाइट्स ना हो। अगर पीछे लाइट्स होंगी तो जब आप ठाकुर जी को सामने से उन लाइट्स को ऑन करके देखोगे तो उनका जो फेस है वो डल हो जाएगा। और ये देखिए हमने ये भी लाइट्स कुछ यहाँ पे अलग से दी हुई है, ये भी लाइट्स ही हैं ताकि पीछे डार्कनेस नज़र नहीं आए। अगर आपको पीछे लाइट देनी है तो बहुत हल्की तो दे सकते हो पर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं दे सकते। कोशिश करके आप सारी लाइट जो है फ्रंट पे ही रखें, फोकस लाइट लगवा लें, शो लाइट्स लगवा लें। अब जैसे इनका सबका अलग अलग है, जैसे अब मुझे एक ही लाइट जलानी है तो मैं एक जला सकती हूँ, ये देखिए, और वो बंद करनी है तो मैं खाली ये भी जला सकती हूँ, और अगर मुझे दोनों जलानी है तो मैं दोनों भी जला सकती हूँ। तो अलग अलग लाइट्स लगाने का ये फ़ायदा है जैसी हमें चाहिए। जैसे बहुत सुबह सुबह हमें कम लाइट में भी चल जाता है, दोपहर में भी हल्की लाइट चल जाता है, शाम के टाइम हमें जो है वो हैवी लाइट चाहिए होती है। अब आप ये देखिए, ये बिल्कुल छत पूरी प्लेन है, इसके ऊपर ये इतना एरिया इधर से खाली है और इतना ही इधर भी गैप है। तो उसका बेनिफिट ये है कि हमने यहाँ पे देखो हैंगिंग्स बेल लगाई हुई है। आप इसके ऊपर वो जो दिए वाली जोत आती है हैंगिंग वाली वो भी लगा सकते हो। पहले मैंने वही लगाई हुई थी पर वो ब्लैक हो गई तो फिर उतार दी थी मैंने, तो फिर हमने अब ये बेल्स लगाई हुई हैं। आप और भी कोई भी डेकोरेशन पीस इस पे लगा सकते हो। अब फेस्टिवल्स आते हैं, ये जो साइडें खुली हैं उसका भी एक बेनिफिट है। जब अब फेस्टिवल्स आते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कुछ भी हैंगिंग्स के साथ डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप हैंगिंग्स लगा के डेकोरेट कर सकते हो। तो मतलब ये कि सिंपल और सोबर तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। जब हमने इसको बनवाया था शायद तकरीबन 18 से 20 हज़ार के अंदर हमारा ये पूरा मंदिर रेडी हो गया था, क्योंकि हमने ये घर पे ही बनवाया था। तो घर पे बनवाने का ये एक फ़ायदा है कि जब आप घर पे बनवाओगे तो आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर मान लो आपके घर में थोड़े कोई बुजुर्ग लोग हैं तो खड़े होकर पूजा नहीं कर सकते, तो आप थोड़ी सी इसकी हाइट कम ले सकते हो कि वो चेयर पे या मूडे पे बैठ के पूजा कर सके। तो आप जो भी मंदिर बनवाने की सोच रहे हैं या जिनका प्लान है तो उनके जो कह रहे थे कि जी हमें मंदिर बनवाना है, प्लीज़ आप अपना एक बार शेयर कीजिए, तो मैंने पूरा आपको बता दिया। आप उसी हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से डायमेंशंस लीजिए और इस तरीके से आप मंदिर को बनवा सकते हैं, जो कि आपको रीजनेबल भी पड़ेगा और जो कि काफ़ी ग्रेसफुल भी लगता है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा फील आता है। क्योंकि हमारे घर का ये जो कॉर्नर है ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम में हमने ये मंदिर बनाया हुआ है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमारा ड्राइंग रूम में पड़ता है। लेकिन जब आप घर में कहीं आते हो जाते हो तो इनके दर्शन हमें हर तरफ से होते हैं। जैसे हम घर में एंटर होते हैं तो हमें ये दिखाई देते हैं, जाते हुए भी हमें ये दिखाई देते हैं, हम घर में घूमते रहते हैं तो इनके दर्शन हमें होते रहते हैं। तो ये था मेरा मंदिर का डिज़ाइन। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।